Finally, Gear 5, Nika Man, Sun God, Hito Hitonomi, whatever you call, the most awaited anime episode is here. और ये episode drop होने के साथ साथ the whole internet is talking about One Piece Gear 5. Those who have watched One Piece वो लोग तो बात ही करो, which is obvious, but जिन लोगों ने देख के नहीं रखा directly episode देखा वो लोग भी बात कर रहे हैं. I love how Zenny and Wiki this fight is and how you can both not take it seriously or absolutely take it seriously. लूफी कांट स्टॉप लविंग एंड लविंग एंड लविंग। और हाँ भाई, जिसका डर था ये एपिसोड ड्रॉप होने के साथ साथ इंटरनेट टूट गया भाई, ये सच है। गियर 5 ब्रोक द इंटरनेट। मैं पूरी रात तक जागता रहा इस एपिसोड को देखने के लिए, और जब फाइनली टाइम आ चुका था तब मैंने जाके देखा। क्रंची रोल भाई एकदम तहस नहस हो चुका है। क्रंची रोल के अंदर अलग ही नशे चल रहे थे। उनके डेटा से पता चला कि भाई 9 बजे ट्रैफिक इतनी ही ज्यादा हो गई थी, पूरा सर्वर डाउन था। एंड क्रंची रोल के अंदर से 1071 एपिसोड गायब भी हो चुका था भाई, दिखाई नहीं दे रहा था। अब यहाँ पर क्रंची रोल को छोड़ के भी जो अलग ऑल्टरनेट साइट्स थे उनके साथ भी सेम थिंग हैपेंड। एनीवॉच खत्म था, जोरो खत्म था, गोगो खत्म था, एनीमे 9, एनीमे पाहे, एवरी सिंगल साइट वाज ब्रोकन ब्रो। फिर मेरे को लगा ही था मेरे से नहीं होगा, अभी मैं सो गया। फिर दोपहर 3 साढ़े 3 के आसपास मेरे को देखने को मिला। बट उसके बाद मैंने एपिसोड देखा। इस एपिसोड को मैंने 4 बार देखा जस्ट बिकॉज मेरे को हर एक साइड से नोटिस करना है सब कुछ, और एक एक डिटेल्स देख के मेरे को तुम लोग के साथ डिस्कस करना है अबाउट गियर 5, अबाउट 1071, अबाउट ईच एंड एवरीथिंग जो तुम लोगों ने शायद नोटिस भी ना किया हो। तो इस वाले वीडियो में मैं A to Z सब कुछ कवर करने वाला हूँ। इफ यू आर ट्रू वन पीस फैन, तुम लोगों को पता है हम लोगों ने ड्रम्स ऑफ लिबरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं देखा, बिकॉज इससे पहले हम लोगों ने बहुत पहले देख के रखा है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट 2004 स्काइपिया आर्क के अंदर हम लोगों ने ड्रम्स ऑफ लिबरेशन देख के रखा है। उसके बाद इतने टाइम बाद हम लोगों ने अभी जाके ड्रम्स ऑफ लिबरेशन दूसरी बार देखा है। फीलिंग सॉरी फॉर स्काइपिया आर्क स्किपर्स। क्यों स्किप करते हो यार? शुरू में हम लोगों ने देखा एपिसोड का टाइटल था लूफी's पीक अटेन गियर 5। तो ये वाला जो एपिसोड है 1071, इट्स ऑल अबाउट लूफी's गियर 5 इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हम लोग को लूफी का जो गियर 5 है उसकी इंट्रोडक्शन देखने को मिली। इट्स नॉट लाइक इस वाले एपिसोड के अंदर सारे फाइट्स होगा, एकदम कायदो को हरा देगा, ऐसे एक्सपेक्टेशन अगर लेके तुम लोगों ने देखा है तो तुम शायद कहीं ना कहीं जगह से डिसअपॉइंट हो गए। बट अगर तुम लोगों ने पहले से मांगा रीड करके रखा, तुम लोगों को पता है इस वाले चैप्टर के अंदर ज्यादा कंटेंट नहीं था। इसके अंदर लूफी का जो गियर 5 है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। जो 1071 एपिसोड के अंदर हम लोगों को अच्छे से देखने को मिला कि हर साइड से लूफी का जो गियर 5 है वो दिखाया जा रहा था। लूफी की स्माइल, लूफी की पर्सनैलिटी, लूफी की हरकतें हम लोगों को दिखा रहे थे वो लोग। नॉट ओनली देन, सबके साथ साथ बाकी कैरेक्टर्स के रिएक्शन टाइम भी मिला हम लोगों को, बिकॉज वन पीस एनिमे के अंदर अभी तक ये सबसे बड़ा मोमेंट है। तो इंट्रोडक्शन जैसा होता है उस तरह से उन लोगों ने दिखाने की कोशिश की गियर 5 को। हम लोगों ने वो रिपीटेड चीज देखी, आई कैन हियर द ड्रम्स ऑफ लिबरेशन, जो हम लोगों को देखने को मिला। फिर लूफी बोल रहा था व्हाट हैपेंड, मैं एकदम से खड़ा कैसे होगा। ये जो 2 लाइन है दैट वाज द लास्ट टाइम कि हम लोगों ने लूफी को देखा, बिकॉज उसके बाद जो भी हुआ दैट वाज नॉट लूफी, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी, उसका सब कुछ चेंज हो गया। दैट वाज नॉट लूफी मैं बोलूंगा, बिकॉज बाकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने देखा गियर 2, गियर 3, गियर 4, उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि हाँ लूफी है। बट इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम लोगों ने देखा लूफी अपने जगह नहीं है, ये होल अदर पर्सनैलिटी जो उसके अंदर फिट हो गई। He said, I lost the battle but this is getting fun, and that was the last time जब हम लोगों ने लूफी को शांत देखा, बिकॉज उसके बाद लूफी's body was keep moving and moving and moving, उसकी बॉडी रुकने का नाम नहीं ले रहा था भाई। और धीरे धीरे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे वैसे ही लग रहा था कि भाई हम एक अलग पर्सनैलिटी को देख रहा है। एंड द ट्रांसफॉर्मेशन वाज सो स्मूथ भाई। एज ऑलरेडी से हम लोगों को अलग अलग कैरेक्टर्स के रिएक्शन दिखाया गया, जैसे सांजी हो गया, फिर उसके साथ साथ हमारे जो अलग अलग और भी कैरेक्टर्स है, मार्को, फिर नामी, तामा, एंड उसके बाद हुआ विटनेस द लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको लेके मेरे अंदर कोई कंप्लेन नहीं है। मेरे को स्वाद आ गया, मजा आ गया वो देख के। उसके ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम एनिमेशन बहुत ही ज्यादा स्मूथ था, जो मेरे को अच्छा लगा। कलर ग्रेडिंग मस्त थी। ओनली थिंग दैट आई डिडंट लाइक अबाउट कि जमीन एकदम से अलग अलग हिस्सों में बांट गई। वो ऑलरेडी हम लोग जोरो का जो एपिसोड है किंग ऑफ हेल, उस वाले एपिसोड के अंदर बहुत बार देखा, तो मेरे को लग रहा था कि इस वाले एपिसोड के अंदर कुछ डिफरेंट होगा, बट नहीं, बट वैसा ही हुआ, वो अलग बात है। एंड लूफी गियर 5 में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ही वाज कीप मूविंग, कीप रनिंग, कीप जंपिंग, मतलब वो क्या कर रहा था जो नॉन मांगा रीडर्स है उन लोगों को पता ही नहीं है। तो उनमें से बहुत सारे लोग हर जगह कंप्लेन करे कि भाई हम लोगों ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया, लूफी ऐसे क्यों कर रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे दिमाग में ये घुसाना पड़ेगा कि भाई ही इज अ रबर मैन, एंड सेकंड वन इज सो ऑब्वियस बिकॉज वो जॉय बॉय है, एंड जॉय बॉय मींस उसको कोई टेंशन वेंशन रिग्रेट वगैरह कुछ नहीं है, वो खुश है। जॉय बॉय नाम क्यों दिया गया ब्रो? लूफी को देख के ऐसा लग रहा था एक बंदे को एकदम से आजादी मिल गई, ही गॉट हिज फ्रीडम, वो जो मर्जी वो कर रहा है, खुशी के मारे पागल होते जा रहा है। एंड आई होप तुम लोगों को कार्टूनिश वाली फील आई, बिकॉज ये जो जॉय बॉय है इट वाज सपोज्ड टू बी लाइक दिस। एनिमेशन का जो पूरी बॉडी लैंग्वेज थी एकदम मांगा के साथ जस्टिस हुआ भाई। एंड मेरे को दिखा सम पीपल वर टॉकिंग अबाउट एनिमेशन, दिस आर द पीपल हु स्टार्टेड
वन पीस जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हाइप, एंड वो लोग समझ में नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जो न्यू वन पीस फैंस है इनके नंबर बहुत ज्यादा है। जो गियर 5 का हाइप है इनकी वजह से कॉट अप किया, बट दे डिडंट रीड द मांगा, बिकॉज अगर वो लोग मांगा पढ़ते, मांगा के पैनल्स देखते, उन लोगों को पता चला पैनल के साथ एकदम 100% मैच हो रहा है सब कुछ। इट रिप्रेजेंट्स फ्रीडम एंड a power never seen before. That's why the most ridiculous power ever. And that was Joy Boy's character and how it is in the manga, bro. They stayed true to the manga, of course. और यहाँ पर जिन लोगों को पता नहीं, एक बात मैं तुम लोगों को बता दूं, ये जो गियर 5 है, गियर 5 का जो लूफी की पर्सनैलिटी है, it was inspired by टॉम एंड जेरी। ये ओडा ने खुद बोला। डिटेक्टिव कोनन का जो ऑथर है उनके साथ एक जॉइंट इंटरव्यू हुआ, उन्होंने वहां पर खुद बोला जो गियर 5 का कंसेप्ट है, लुक है, पर्सनैलिटी है, ये पूरा टॉम एंड जेरी से इंस्पायर्ड है। और वहां पर ओडा ने खुद बोला जब बैटल बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है वो उनको पसंद नहीं होता है। आई डिडंट वांट माय मांगा टू बी टू सीरियस, जो उन्होंने खुद मेंशन किया इसको। गियर सेकंड में देखा हम लोगों ने लूफी का जो फेशियल एक्सप्रेशन है बहुत ज्यादा सीरियस, थर्ड गियर में भी है, फोर्थ गियर में तो और भी ज्यादा सीरियस लगता है, बट फिफ्थ गियर के टाइम इसको बहुत ज्यादा अलग रखा गया। एक डिफरेंट पर्सनैलिटी, डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज एंड डिफरेंट मूवमेंट ब्रो, जो एक्चुअली में जॉय बॉय को रिप्रेजेंट करता है और लूफी की जो पर्सनैलिटी है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। और वन पीस फैंस नो लूफी इज बाका। तो यहाँ पर मेरे को न्यू वन पीस फैन का पता नहीं, बट अगर तुम बहुत टाइम से वन पीस देख के रखा है, मांगा कॉट अप करके रखे हो, तुमको पता है लूफी की पर्सनैलिटी कैसी है। लूफी वर्सेस काइदो के फाइट के बीच में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स है जहां पर यू नो काइदो की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है, एकदम अलग लगता है, फिर लूफी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है एनिमेशन के। इसको लेके बहुत सारे लोग कंप्लेन करे कि ऐसा क्यों हो रहा है एंड ऑल, एंड अगेन आई फील लाइक दे आर नॉट मांगा रीडर्स, बट यहाँ पर जितने लोग मांगा रीडर्स है वो लोग भी कंप्लेन कर रहा है। आई वुड लाइक टू टेल यू, तुम फिर से जाओ 1038 जो चैप्टर है वो रीड करो, वहां पर पैनल अच्छे से चेक करो, एकदम सेम टू सेम था। वहां पर भी यार कायदो की आंखें बड़ी बड़ी हो रही थी, लूफी की आंखें बड़ी बड़ी हो रही थी, वहां पर सब कुछ सेम है। तब तुम लोगों ने कंप्लेन नहीं किया एंड सेम चीज यहाँ पर एनिमेट किया एंड अब कंप्लेन कर रहे हो, बिकॉज इधर यू आर न्यू वन पीस फैन और तुम लोगों ने मांगा रीड करते वक्त ये सारी चीजें डिटेल्स में नोटिस किया ही नहीं। रिप्रेजेंट्स जॉय बॉय, ए मैन विद हिज लेजेंडरी लव, जिसको देख के लगता है देयर्स नो टुमारो एंड ही हैज फुल ऑफ फ्रीडम। भाई यस, दैट्स जॉय बॉय फॉर यू। उसके बाद हम लोग मेरे जो इस पे गए एल्डर्स को देखे, एल्डर्स डिस्कस करे तो एल्डर्स की जो बातचीत है ना, ये और भी ज्यादा वजन डाल दिया लूफी की न्यू पर्सनैलिटी के ऊपर। ये गमो गमो नो फ्रूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम से लोग अपने हाथ में इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं आ रहा है। ये जोन टाइप डेविल फ्रूट की अपनी खुद की मर्जी है। और उसके बाद जो लूफी की हंसी दिखाई गई, लूफी की जो अलग लुक दिखाई गई, उसकी जो आंखें, भाई ये देख के मजा आ गया यार मेरे। जिसके बाद हम लोगों ने कोमोरासाकी और ओरुच के बीच में कन्वर्सेशन देखी एंड उसके साथ साथ ओडेन के कुछ मोमेंट्स देखे, पास्ट के बारे में बातचीत करते हुए देखे। एंड इसको लेके भी सम पीपल आर कंप्लेनिंग कि भाई ये सारी चीजें ज्यादा टाइम ले लिए। ब्रो ये तो दिखाना था, मांगा के अंदर है, मांगा पैनल्स के अंदर गियर 5 के बीच में ये सारे चीजें आए ब्रो, तो मांगा पैनल्स के हिसाब से वो लोग एनिमेट कर रहे हैं, स्टिल यू आर कंप्लेनिंग। सब कुछ भूल गए ना, ओरुची बंदा कितना परेशान किया हम लोग, इसको मारना जरूरी था भाई, पूरा वानो ओडेन के मेमोरीज से भरा है और तुम लोग ओडेन को भूल गए। आई नो तुमको गियर 5 देखना है बट ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है भाई। और जब ओरुची जलते हुए मरना भाई, वो देख के मेरे अंदर अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन आ गई भाई, मेरे को मजा सा आ गया। एंड एज ऑलरेडी सीरीज वाले एपिसोड के अंदर लूफी का गियर 5 का इंट्रोडक्शन हम लोगों को देना था, उन लोगों ने दिया। लूफी ने जब गियर 5 से बोला वो मैंने एंजॉय किया, बट इसी वाले मोमेंट को 2 बार दिखाया गया जो मेरे को एक्चुअली में अच्छा नहीं लगा। हाँ तुम लोग फ्लैशबैक्स दिखा रहे हो, मेरे को पता है टाइम ले रहे हो, रिएक्शन ले रहे हो, अलग अलग चीजें दिखा रहे हो, इतने तक चलता है, बट एक मोमेंट को 2 बार दिखाने का कोई मतलब नहीं होता जो उन लोगों ने किया। आई होप तुम लोगों को याद है बीच में वो इंटरवल से पहले यू नो गियर 5 बोला, फिर इंटरवल के बाद फिर से वो सीन को रिपीट कर तो ये 10-15 सेकंड दिखाया गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सारे लॉन्डे ऑलरेडी यहाँ पर पागल है गियर 5 के लिए, बिकॉज इस वाले एपिसोड के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। तो ऊपर से कहीं ना कहीं फ्लैशबैक्स ऐड करने पर लोगों को कहीं ना कहीं बुरा लगता है। आई कैन फील इट इन दिस एपिसोड, जिसके लिए यार बहुत टाइम से बहुत लोग वेट कर रहे हैं। वैसे यार वन पीस के 20 मिनट एपिसोड लगता है 10 मिनट, और ऊपर से स्पेशल मोमेंट के लिए जब हम वेट करते हैं वो और भी ज्यादा छोटा लगता है। ऊपर से अगर ये लोग फ्लैशबैक वगैरह ऐड करे 2 मिनट इंट्रो 2 मिनट आउट्रो, बट एपिसोड का लेंथ अगर सेम रहे तो उतना ज्यादा मजा नहीं आता। आई कैन फील यू। तो मेरे को यहाँ से लगता है टॉय एनिमेशन को यहाँ पर 2 एपिसोड को एक साथ एक ही दिन में टेलीकास्ट करना था ताकि लोग ज्यादा इंजॉय कर पाए। तो ऐसा होता तो लोग ज्यादा सेटिस्फाइड होते इन माय ओपिनियन, बिकॉज पूरे एपिसोड के अंदर गियर 5 की लुक बहुत ज्यादा कम थी, जिसके लिए लोग कंप्लेन कर रहा है। और ये कंप्लेन करने वाली चीज नहीं है, बिकॉज मांगा के अकॉर्डिंग सब कुछ किया लॉन्डो, बट स्टिल आई कैन फील यू, बिकॉज इसके लिए सारे लोगों ने वेट किया, तो इसको ही देखना था लोगों को। तो इस चक्कर में हम लोग मांगा के अंदर क्या है बीच में नहीं है ये हम भूल जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड। आई हैव नोटिस देयर आर सो मेनी पीपल जो एनिमेशन को लेके बात कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, बट मेरी बात करें तो आई एम हैप्पी भाई। हाँ आई कांट डिनाई द फैक्ट, मेरी एक्सपेक्टेशन जैसी थी वैसे नहीं हुआ, बट एनिमेशन वाज गुड। अगर किसी चीज की गलती है वो अपनी एक्सपेक्टेशन को बहुत ऊपर ले जाने की गलती है, नथिंग एल्स। बाकी एनिमेशन को क्रिटिसाइज करना आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया, बिकॉज एनिमेशन अपने साइड से ठीक थी, बस हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा थी। तो इसलिए मैं तुम लोगों को बोलता हूँ एक्सपेक्ट लेस एंड एंजॉय मोर। बट हाँ यहाँ पर एनिमेशन रिलेटेड मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा जो मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं यहाँ पर बायस्ड होकर ओपिनियन देना नहीं चाहता। आई होप तुम लोग को याद है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कायदो अपना बीस्ट ब्रीथ यूज करता है एंड उसके बाद क्या हुआ मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। तुम लोग ऑलरेडी पता एपिसोड
को 4 बार देखा, खींच के आगे पीछे करके बहुत बार देखा है, बट जब बीस्ट ब्रीथ यूज करता है उसके बाद एनिमेशन मेरे को ऐसा लगा मेल्टिंग एंड मेल्टिंग। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया क्या चल रहा था, क्या हो रहा था। पूरे टाइम में इसको बहुत बार देखा, बट ये चीज मेरे को अच्छा नहीं लगा डूड। वो 30 सेकंड के अंदर जो हुआ मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में एनिमेशन के अंदर चल क्या रहा है। और किसी जगह पे मेरे को कायदो की जो स्किन है वो मेरे को बहुत ज्यादा लाइट लग रही थी। और कायदो और लूफी के फाइट के बीच में कुछ साउंड इफेक्ट्स ऐड किया गया जो मेरे को लगता है व्हिच मेक्स इट लेस सीरियस। पर इसको छोड़ के एवरीथिंग वाज गुड इन माय ओपिनियन। और पूरे एपिसोड के अंदर सबसे तगड़ी लगी मेरे को जब लूफी अपनी आंखें ऐसे करता है ना भाई, दैट वाज द बेस्ट मोमेंट। वो मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगा, बहुत बैडस्ट लग रहा था देखने में एनिमेशन के अंदर यार, स्वाद आ गया। और एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा जो मेरे को बहुत बढ़िया लगा वो है बीजीएम। पूरे एपिसोड के अंदर बीजीएम ने हिला के रखा था, ड्रम्स ऑफ लिबरेशन तो बढ़िया था, उसके साथ ओवरटेकन को यूज किया गया, वो भी नया वाला वर्जन, मजा आ गया यार। और इनको छोड़ी भी 5-5.5 मिनट के आसपास जब एल्डर्स एक साथ थे वहां पर जो हमारी पुरानी म्यूजिक है ना वो चली, याद है? यहाँ पर भी घुसबम्स आई भाई। और ये सारी चीजों के साथ साथ तो ये एपिसोड खत्म होता है। देखो 1071 के अंदर कुछ हुआ ही नहीं बिकॉज असली फाइट बाकी है जो होने वाला है 1072 एपिसोड के अंदर। ऑफ कोर्स 1071 वाज ऑल अबाउट लूफीज गियर 5 इंट्रोडक्शन भाई। इट्स जस्ट माय ओपिनियन, बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। बाकी यहाँ पर सारे बंदे इसके बारे में बात कर ही रहे, जितने लोगों ने वन पीस देखा वो लोग तो बात कर रहे हैं, बट जिन लोगों ने वन पीस भी नहीं देखा दे आर आल्सो थ्रोइंग देयर ओपिनियन ऑन दिस एपिसोड। भाई देखो बात सिंपल है, अगर तुमने पूरा कॉट अप करके नहीं रखा है तो यू हैव नो राइट टू थ्रो योर ओपिनियन ऑन दिस एपिसोड। पूरा कॉट अप ना करके ओपिनियन देना इज अब क्या ही बोलूं। चोमो पहले वन पीस कॉट अप तो कर ले। और यहाँ पर एक और चीज मैंने नोटिस किया, बहुत सारे अलग अलग फैंडम्स के टॉक्सिक बंदे हेट फैलाने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग 20-30 इंस्टाग्राम ट्विटर के अकाउंट खोल के पोस्ट के नीचे नेगेटिव कमेंट कर रहा है ताकि उनके कमेंट देख के बाकी लोगों के भी जो थॉट्स है वो चेंज हो जाए। और ये सच्ची में होता है भाई। एज एग्जांपल तुमने एक 12 एपिसोड का एनिमे देखा और तुमको वो एनिमे काफी ज्यादा बढ़िया लगा और तुम इसके बारे में सर्च कर रहे हो लोगों के ओपिनियन देखने के लिए इसके बारे में, तो तुम जब 10 लोगों के ओपिनियन देखते हो वो लोग बोल रहे हैं कि इसका एनिमेशन, इसका आर्ट डिजाइन, इसकी म्यूजिक, इसके अंदर ये वो अच्छा नहीं है, क्रिटिसाइज कर रहा है, तब ऑटोमेटिकली सब देखने के बाद तुम्हारा भी ओपिनियन चेंज हो जाता है। जो तुमको थोड़ी देर पहले अच्छा लगा था ये सब देखने के बाद तुमको भी डाउट होने लगता है ये अच्छा नहीं है भाई। ऐसे ही गेम चल रहा है वन पीस के इस वाले एपिसोड को लेके, बहुत टॉक्सिक चीजें चल रही है अदर फैंडम से भाई। एक बंदे 20-40 अकाउंट क्रिएट करके यार IMDb पे 1 स्टार की रेटिंग कर रहा है। देखो यहाँ पर IMDb की रेटिंग कितनी 9.4 है, उससे भी ज्यादा था बट अभी इसको गिरा दिया गया है। देखो 10 स्टार की रेटिंग कितना परसेंट, 88%, बट देखो 1 स्टार की रेटिंग 6.4%। तुमको लगता है पूरा एपिसोड देखने के बाद 1 स्टार की रेटिंग डिजर्व करता है? कहीं से भी नहीं। दिस आर द पीपल जो लगे पड़े इस वाले एपिसोड को नीचे गिराने के लिए। डूड ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं रेटिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तुम में से जितने लोग हो जाके यार अपने फेवरेट एपिसोड को रेट करो, बाकी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने मत दो यार। चलिए इस वाले एपिसोड के A to Z सारी चीजों को लेकर डिस्कस कर लिया। अगर आगे कुछ अपडेट वगैरह आए तो मैं ऑफ कोर्स तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट एपिसोड धमाका होने वाला है। वीडियो लंबी हो गई मेरे को पता है, बट यार ये वाली वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो यार मेक श्योर तुम लोग अंगूठा लगा रहे हो, चैनल पर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा उस दबा के ऑल पे सेट कर दो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।